हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज का जो हमारा टूर है वो है मुलुना नामक स्थान के लिए, जहाँ पे रानी माँ सुनैना ने चंबा वासियों को जल संकट से बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। पंखी आ रहा है और ये देखिए, ये पानी का हौद है। शिखा बताएंगी क्या है इसके अंदर? पहले ये पानी का हौद होता था। हाँ जी। यहाँ पानी कलेक्ट किया जाता था और चंबा को दिया जाता था। अच्छा लेकिन अब शायद पाइप से जाता है। ये अब सूख गया है। आप दिखाओ। हाँ, मैं अंदर आके थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। अब तो ये सूख गया है। अभी सूखा है, लेकिन पहले यहाँ पे पानी इकट्ठा करके नीचे चंबा को पहुंचाया जाता था। अब पाइप से जाता है। ये देखिए, ये पौराणिक है, राजा के टाइम का बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे जैसे पानी का कोई सिस्टम किया हुआ है इन्होंने। टीम सब आगे जा रहे हैं। इसके अंदर है वो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये पानी का सिस्टम क्या हुआ है। ये देखिए, ये पानी के शुद्धिकरण के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए, जो आएगी मिट्टी वो यहाँ रुकेगी, फिर थोड़ा साफ होगा, फिर वो यहाँ रुकेगा। ऐसे करते करते ये आगे तक बना हुआ है। वो देखिए, और अंदर उसकी यहाँ पे जाली फिट है, उससे वो साफ पानी जो है वो जाएगा आगे को।
स्टैचू बनाया गया है उनकी याद में। अब हमारी मुस्की जो है वो आपको शॉर्ट में माता सुनैना के बलिदान की कहानी बताएगी। चंबा की रियासत राजा साहिल वर्मन द्वारा 10वीं शताब्दी में की गई। यहाँ की प्रजा, हर नर और नारी बहुत प्रसन्न थी। कमी थी तो सिर्फ एक पानी की कमी थी। इस जल संकट को दूर करने के लिए राजा ने तरह तरह के प्रयास किए, परंतु उसका समाधान ना हो पाया। एक दिन जो रानी माता सुनैना माता थे, उनको राजकुल माता सपने में आकर उनको कहा कि अगर कोई भी राज परिवार का कोई भी सदस्य अगर अपना बलिदान देगा तो चंबा में जो पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी। माँ सुनैना ने सोचा कि अगर राजा स्वयं अपनी बलिदान खुद दे देंगे तो फिर आने वाला जो साम्राज्य है और जो साम्राज्य वो चला रहे हैं उसको कौन चलाएगा। या फिर अगर युगाकर वर्मन जो उनके सुपुत्र थे, अगर वो अपना बलिदान दे देते तो जो चंबा के आने वाले जो उत्तराधिकारी था वो कौन बनेगा। तो इन सब चीज़ों को सोचकर रानी माँ ने ये सोचा कि मैं स्वयं अपना बलिदान खुद दे देती हूँ, क्योंकि ये प्रजा के हित के लिए ही है। तो तब क्या किया गया कि चैत्र मास 15 चैत्र मास को रानी माँ जो थे यहाँ पर मलून नामक स्थान पर आए और उन्होंने अपनी समाधि देने से पहले एक जो इच्छा थी वो जाहिर की कि हर वर्ष यहाँ चैत्र मास में एक मेला लगाया जाए, मेरी याद में मेला लगाया जाए, जिसमें यहाँ की जो महिलाएं हैं, आस पास की जितने भी गांव की जो महिलाएं हैं यहाँ पर आए, पर पुरुष को यहाँ आने की अनुमति ना दी जाए। और यहाँ पर जो भी राज परिवार की जो कुल बहुएं हैं यहाँ पर ना आए, उनको भी जैसे मना कर दिया था कि यहाँ पर वो आए नहीं। और जो राजकुमारियाँ हैं वो यहाँ पर आकर माता की जो पूजा अर्चना है वही वो करेगी। तो ये सब माता ने अपनी जो विश थी वो पहले उन्होंने रखी, फिर उसके बाद माता ने समाधि ले ली। जैसे ही उन्होंने समाधि ली तत्काल ही एक पानी का स्रोत जो फूट गया और उसी से चंबा को पानी वहाँ से आ गया। जैसे आपने नीचे देखा होगा, पहले आपको दिखाया होगा कि एक आपने सूही का मंदिर देखा होगा, वहाँ पर माता जी ने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था और हमारी चंबा को आखिरी बार उन्होंने वहाँ से निहारा था। और जो मलून नामक ये जो स्थान है, जब सूही का मेला लगता है चैत्र मास में, तो यहाँ दूसरे दिन 3 दिन का ये जो मेला जो है वो मनाया जाता है। तो दूसरे दिन मलून नामक स्थान में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर जैसे नृत्य करने के लिए, घुरेई डालने के लिए जो गदनी होती है, ठीक है, जैसे ये गदनी जो है एक कौम है, ठीक है, तो यहाँ वो आते हैं अपनी अच्छे से वेल ड्रेस होके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो घुरेई करते हैं, जिससे जो है माता, कहा जाता है कि माता इससे बहुत प्रसन्न होती है। और इसी तरह से ये जो यहाँ की जो हिस्ट्री थी वो यही थी। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ, जैसे कि आपको पता है कि जो राजा थे हमारी चंबा के वो वर्मन फैमिली से थे, पर ये जो हमारी ब्लॉगर है, ठीक है, जो हमारी ये रतिका जी हैं, रतिका ठाकुर, ये पीछे लगाते हैं, पर ये एक्चुअल में ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी राज परिवार से ही है, पर इन्होंने अपने पीछे वर्मन नहीं लगाया, ठाकुर लगाया। वो क्या वजह रही होगी, पर ये भी उस ही कुल के हैं, जो ये राजा का कुल चला आया है वर्मन परिवार का, चंबा की रियासत का, वही कुल से हमारे जो ब्लॉगर जी हैं वहीं से वो बिलोंग करते हैं। धन्यवाद। वो देखिए सबको लीजिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और पियेंगी? मीठे से स्प्राइट पियेंगी? अब हम फुल डे यहाँ पे पिकनिक करके अब घर को वापस जाने लगे हैं। यहाँ पे दफनाया गया था, वहाँ से हम पूजा पाठ करके अब हम निकल रहे हैं। चलिए, जय श्री। अब हम वापस जा रहे हैं और लिखा हुआ है, सुखी तब बस्यो मेरे चंबे दियो लोको ना। देखिए पद चिन्ह माता के, जो मैंने शुरुआत में भी लिए थे। जय माँ, आशीर्वाद बनाए रखना सब पे। कर देते हैं। ऊपर थोड़ा सा मन भराया मेरा, जब
मेरी मुस्की आप सबको जो है माता की कहानी बता रही थी, माता के बलिदान की। यहाँ का एक तो कैसे चुभ रही है दी। खेतों में लोग काम करते हुए, आंटी अंकल जी को पता चल गया कि उनकी फोटो ली जा रही है, और आंटी को भी पता चल गया। दोनों बहुत अच्छे हैं। बाय करो, बाय दोनों। मलूना के रास्ते पे हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ से चंबा का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। वो सामने मंगला, ऊपर जोत और खजियार की पहाड़ी, और ये सामने पूरा देखिए चंबा का चौगान का एक थोड़ा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये राजा का महल, और देखिए पूरा घना चंबा। ये यहाँ पे माता रानी ने विश्राम किया था, और लास्ट में जब वो बलिदान देने जा रही थी तो अपने चंबा को निहारा था यहाँ पे। और हर वर्ष यहाँ पे माता के चिन्ह महल से लाए जाते हैं, यहाँ स्थापित किए जाते हैं।